स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर का अंतिम प्रहार का पार्ट 2 आपके सामने है। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है प्रश्न। एमआरआई मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इस संस्था का नाम है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IUAL के द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR की तर्ज पर देश की पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि CCR के गठन की घोषणा हाल ही में की गई? तो वह उत्तर प्रदेश के द्वारा। NCR की तर्ज पर ही जो राज्य की राजधानी के क्षेत्र होंगे उनको भी उस तर्ज पर उन्हें विकसित किया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है। वह है इंदौर। वन नेशन वन एड्रेस, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे पहले देख लेते हैं यह दूसरा है तो पहला कौन है। इंदौर से पहले अमेरिका का शहर है कैलिफोर्निया, जो इकलौता ऐसा शहर था जहां पर डिजिटल पते का प्रयोग कर ड्रोन के माध्यम से सामान डिलीवरी की जाती थी। इसके बाद देखते हैं 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमानवाहक पोत को देश को समर्पित किया है? ये बहुत हाईलाइट में रहा था घटनाक्रम। और भारत का जो INS विक्रांत है, इसको उन्होंने देश को समर्पित किया है और उसी समय उन्होंने नौसेना का जो ध्वज था उसे भी परिवर्तित किया है। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? सबसे ज़्यादा राजद्रोह के मामले आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता यानी कि कम्युनिटी हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफर यानी कि छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? यह राज्य है उड़ीसा। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य और केंद्र शासित राज्य की है? तो दोस्तों ये केंद्र शासित राज्य की है दिल्ली। फोरेंसिक साक्ष्य को संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यानी कि रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? यह है लद्दाख के हानले में, ठीक है, हालनले, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? वह है मुंबई में। हाल ही में कहां पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? वह राज्य है मणिपुर में, ठीक है। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका के साथ स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अमेरिका की ये एजेंसी है पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ आंध्र प्रदेश की सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता की हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ ग्राफ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? तो यह है दूनागिरी। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा की मरकम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है, ये अगस्त 2022 की घटना है। वह है AR रहमान, भारत के महान संगीतकार AR रहमान।
हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो ये कर्तव्य पथ रख दिया है। काफ़ी चर्चा में है ये विषय, तो इसको जरूर याद रखिएगा। सरल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता है? यह है दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश। इसको आप जरूर याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा कहीं। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? यह है पराग्वे के पराग्वे में नया दूतावास खोला गया है, इसको याद रखिएगा आप लोग। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? यह उत्तर प्रदेश ने की है। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहां पर उद्घाटन किया गया है? नागपुर में किया गया है। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंधन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह बांग्लादेश के साथ किए गए हैं। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण किया जाएगा। दूसरी में पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में बदलना शामिल है। ठीक है, खुलना और पार्वतीपुर कोनिया। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो वह है मध्य प्रदेश में। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का प्रयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है, वह है एयर एशिया। अगस्त 2022 में आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस किस राज्य में दर्ज किए गए? तो वह उत्तर प्रदेश में। और राजद्रोह की हमने अभी बात की थी, तो वह आंध्र प्रदेश था। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए हैं, जिनकी संख्या 56,083 है। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 को इस वर्ष का विषय क्या था, थीम क्या था? दोस्तों ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष के सितंबर माह के फर्स्ट वीक में होता है। ठीक है, आयोजित किया जाता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट, काफ़ी चर्चा में भी इस वर्ष रहा है और इस माह में भी रहा है। और इसका जो थीम है सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं युद्ध अभ्यास कहीं ना कहीं लगा देंगे। ये तटरक्षक बल के द्वारा समुद्री खोज और बचाव से संबंधित है। ठीक है, और ये चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई? वह है उत्तराखंड। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा है। ये पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? ठीक है, यह दिल्ली में था और ये काफ़ी चर्चा में उस समय था जब यह। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह है 2025 तक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही के किस राज्य सरकार पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? वह है पश्चिम बंगाल पर। NGT ने 8 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए उस पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। भारत ने हाल ही में अपने
7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट की रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह का पहला अभियान शुरू किया गया है। उसका नाम जो है वह है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? वह स्टार्टअप दिंग तारा, इसको याद रखिएगा। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,407 डैम के साथ भारत विश्व के किस स्थान पर है? तो भारत ने इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में तीसरा स्थान हासिल किया है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया? यह गया के बिहार में किया गया। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? इस कंपनी का नाम है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई के द्वारा। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? इसका नाम पुरोस है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहां पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? पहले भूकंप संग्रहालय जो बनाया जाएगा उसका लोकार्पण भुज के गुजरात में किया था। आपको भुज से पता होना चाहिए कि एक मूवी आई थी भुज प्राइड करके, जिसमें हमारे स्टार मुख्य भूमिका निभा रहे थे अजय देवगन जी। ठीक है, तो उससे आपको याद रखना चाहिए कि वहाँ पे पहला भूकंप संग्रहालय बनाया जा रहा है। बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? उसका नाम है टॉपिक्स। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया? वह है केरल राज्य। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया? तो रोटावैक को नाइजीरिया के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि खोजी है? वह है IIT गुवाहाटी ने। वह मिसाइल जिसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण अगस्त 2022 में राजस्थान के जैसलमेर की फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? पिनाका। अभी हाल ही में खबर चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि करीब 2000 करोड़ से ऊपर की किस देश के साथ डील हुई है पिनोका रॉकेट या फिर पिनोका डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए? उस देश का नाम जरूर बताइएगा। इस समय 2 देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें से एक देश का नाम मैं मुझे बता रहा हूँ, उसका नाम है अजरबैजान। भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 बाइसन विमान को सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? यह है 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? उसका नाम दिया गया है वरुण। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की नौसेना को ड्रोनियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया है? उस देश का नाम है श्रीलंका। विमान का नाम जरूर याद रखिएगा, ड्रोनियर समुद्री निगरानी विमान। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नेजल वैक्सीन के आपात प्रयोग को अनुमति दी गई है? नाक से ले जाने वाली जो वैक्सीन कोविड के लिए बनाई गई है उसका नाम है इनकोवैक। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? वह है बिहार की।
किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया? बिहार का पाया जाना मिथिला मखाना जो है बिहार में पाया जाता है, जिसे जीआई टैग दिया गया। यह बहुत चर्चा में रहा है विषय, इसको जरूर ध्यान में संज्ञान में लीजिएगा। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है? पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस पुणे में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक और मौसमी वैज्ञानिक की 104वीं जयंती के अवसर पर विशेष डूडल बनाया है? उनका नाम है अन्ना मणि। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है? अब चंडीगढ़ का नाम भगत सिंह रखा जाएगा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम, चंडीगढ़ का नाम नहीं बता रहा। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत चर्चा में भी रहा है और इसको जरूर कीजिए क्योंकि करंट अफेयर का हाईलाइट पॉइंट है ये। इसका नाम है, इस राज्य का नाम है गोवा। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों के नाम दर्ज करने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राशन मित्र। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? गरबा। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है और नवरात्र के समय गरबा एक महत्वपूर्ण तरह के नृत्य का आयोजन किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वह भारतीय डॉक्टर जिन्हें हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया है, तो वह है डॉक्टर सुंदर चार्या। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 4000 करोड़ का लोन लिया है? तो यह है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। अगस्त 2000 में विदेशी मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये पराग्वे। तो यहाँ पे नई एम्बेसी भी खुली है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा शायद, ठीक है। तो ये पराग्वे में नई एम्बेसी भी खुली है भारत की, ठीक है। नया राजदूतावास भी खुला है, इसको भी समझ के चलिएगा, जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है, उद्घाटन किया गया है, जिसकी क्षमता 35.23 टन CBG है, ठीक है, प्रतिदिन उत्पादन की है। यह है पंजाब में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह दिल्ली में। आपको पता होगा कि बीच में अभी आपने देखा होगा खबरों में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा है कि केंद्र सरकार यानी कि अब गुजरात में चुनाव है, तो उस समय दिल्ली की गवर्नमेंट और यानी कि अरविंद केजरीवाल जहाँ के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली केंद्र शासित राज्य के, और केंद्र सरकार के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद, डिस्प्यूट हमने देखा था, पॉलिटिकल डिस्प्यूट। तो उसमें मेक इन इंडिया नंबर 1 का अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? यह कोलकाता में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? इसको याद रखिएगा, होमी भाभा कैंसर अस्पताल पंजाब में। कहाँ पे? मोहाली में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? पहली बात यहाँ पे याद रखने वाली है, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, ठीक है। और इसकी थीम थी स्टेट ऑफ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। अभी पोषण सप्ताह भी बनाया गया था, वो किस सप्ताह के बीच में बनाया गया था? इसको कमेंट के माध्यम से बताइए। 15 अगस्त 2022 तक भारत के कुल कितने आर्द्रभूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सूची में शामिल किया गया है? यह 75 है, इसकी संख्या 75 है। कुल रामसर साइट में, विश्व की कुल रामसर साइट में भारत की कुल कितनी रामसर साइट, भारत की जो 75 रामसर साइट हैं उसका कितना प्रतिशत है? ये कमेंट के माध्यम से बताइए। 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद तक आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने,
ठीक है। वर्तमान के जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जी हैं उनका नाम प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है? तो उसका नाम 10 है। और हाल ही में भारत सरकार ने कहा है कि हम हर मोबाइल में, यानी कि प्रत्येक मोबाइल में स्वदेशी निर्मित नाविक मैप जो है वो अब उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आपको बताना है जो नाविक है उसके लिए कितनी सैटेलाइट, टोटल कितनी सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की थी, उसमें से एक काम करना बंद कर चुकी है। तो इस समय कितनी है वर्तमान में, ठीक है, इसको कमेंट के माध्यम से बताइए। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खंडवा, मध्य प्रदेश के खंडवा में, ठीक है। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो सशक्त अनुसंधान बनाना, ठीक है।